नमस्कार सर, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। नमस्कार कल्पना जी। अष्टगुरु दीपक जैन की तरफ से आपको, अष्टो पाठशाला को और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी सर, हम आपसे एक ग्रह के ऊपर सीरीज बना रहे हैं जो कि हमारे दर्शक भी जानते हैं। तो आज जी। उसी सीरीज में शनि ग्रह के ऊपर बात करेंगे। हम सभी बिल्कुल। जानते हैं कि शनि ग्रह को हम एक डर के उससे देखते हैं कि अरे शनि जी। की दशा चल रही है तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा या हमारे काम नहीं बनेंगे। तो शनि अगर आपको बिल्कुल। ऊंचाई पे ले जाते हैं तो वो आपको नीचे लाने का भी रखते हैं। जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए सबसे पहले कि शनि ग्रह हमें क्या फल देंगे, क्या होते हैं और साथ ही अशुभ और शुभ परिणाम कब देते हैं। जी। प्रणाम। शनिदेव शास्त्रों के अनुसार सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुए उनके पुत्र हैं। शनिदेव जितने सूर्य पराक्रमी है उतने ही शनिदेव को भी पराक्रमी माना जाता है। न्याय के देवता, न्याय के देवता यानी आपने आपके जो भी कोई कर्म किए हो उस कर्मों के अनुसार सही फल देना, वो शनिदेव का काम है। यदि जो आपने आपका कर्म सही किया है तो शनि ग्रह खराब फल नहीं देंगे। यदि जो आपने आपका कर्म सही नहीं किया है तो शनिदेव का फल आपको अशुभ ही नजर आएगा, और जिस वजह से लोग डरते हैं। शनिदेव से डरने का रीजन क्या होता है कि जब हम कुछ भी कार्य करते हैं जिससे हमें तो खुशी मिलती है, लेकिन आगे वाले को खुशी, कुछ ना कुछ हमने किसी तरह से उसको हर्ट किया, चीटिंग किया, उससे कोई भी तरह का हमने स्वार्थ किया, तो आगे जाके शनि की महादशा में, शनि की ढैया में या शनि की पनौती में हमें फल भुगतने के लिए तैयारी भी रखनी पड़ती है। लेकिन जब जब वो शनि का भ्रमण हमारी कुंडली में आता है तब हम डर जाते हैं कि अब तो शनि आ गया तो अब हमारा क्या होगा। लेकिन जी। ये डरने की जरूरत शनि देव से सिर्फ उसी को है जिसने कुछ न कुछ अपने जीवन में खराब कार्य किया हो, या उसने अपने जीवन में दिखते हुए खराब कार्य तो नहीं किए, लेकिन जो पिछले जन्म के कर्म है वो भी शनि देव की वजह से उन्हें भुगतने पड़ते हैं। जो हम अभी आगे जाके प्रिडिक्शन में बताएंगे कि किस तरह से शनि का प्रभाव क्या होता है, क्या नहीं होता है। शनिदेव से देखा जाए तो आयु, दरिद्र, लोहे के सामान का क्रय विक्रय, नौकरी करना मतलब कि दास, ये सब शनि के प्रभाव में आते हैं। मशीनरी लाइन हो गई, या तो तेल का काम हो गया, ये भी शनि के अंडर में आता है। काले रंग पे उनका प्रभाव है, या तो डार्क ब्लू आप कलर कह सकते हो, उस पे भी उनका प्रभाव है। मतलब जो काला रंग है या काले से समन्वित रंग हुआ, उस पे शनिदेव का पूर्ण प्रभाव रहता है। अब हम ये देखते हैं कि शनि ग्रह कहाँ पे हो तो किस तरह का फल प्रदान करते हैं। जी। मकर राशि और कुंभ राशि के वो स्वामी माने जाते हैं। मेष राशि में उन्हें लोगों जैसे सब कहते हैं उनका नीचे प्रभाव देखा जाता है, और तुला राशि में उच्च प्रभाव देखा जाता है। शनि जितना बली होगा तो आपके कर्मों के अनुसार उतना ही प्रभावशाली होगा। अब यदि जो आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको पहाड़ की चोटी तक भी ले जा सकता है, और यदि जो आपके कर्म अच्छे नहीं है तो वही शनि ग्रह आपको खाई की उंडान लास्ट तक भी ले जा सकता है। शनि ग्रह की काफी कहानियां हैं, जिसे सबसे फेमस कहानी राजा हरिश्चंद्र की है। जब महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में शनि का प्रभाव देखा तो वो राजा से लेके जल्लाद तक का कार्य उनको सारा करना पड़ा। लेकिन जैसे ही शनि की महादशा पूरी होने वाली थी, शनि का प्रभाव कम होने वाला था, तो जो भी उनके हाथ से गया था वो वापस सारा के सारा उनके हाथ में वापस आ गया। तो अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या रहता है? शनिदेव हमारे शिक्षक है और परीक्षा लेते हैं। जी। शनिदेव का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो आपकी पूरी परीक्षा लेंगे, लेकिन आपको रास्ते पे नहीं आने देंगे। आपके पसीने छूट जाएंगे वहां तक की आपकी परीक्षा लेंगे, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा वहां तक की परीक्षा लेंगे, लेकिन साथ भी उतना ही निभाएंगे। जैसे कि हम साढ़े साथी की पनौती में कहते हैं कि पहला चरण शनि की पनौती का शुरुआत होती है कि जहां पर वो एक बेस बनाते हैं कि इनको कैसे कर्मों का फल दिया जाना है। द्वितीय चरण में वो जातक की कुंडली के अनुसार, जातक के कर्मों के अनुसार पूर्ण फल प्रदान करता बनते हैं, और जो पहले चरण में उन्होंने बेस बनाया वो पूरा का पूरा इफेक्ट द्वितीय चरण में मिलता है। और तृतीय चरण में जाते जाते वो इतने जितने भी फल है वो देख के वापस जातक के जीवन को सेट करने के भी रास्ते दिखा के जाता है। यानी कि शनिदेव क्या करते हैं, आपको एक जीवन जीने का तरीका बताते हैं कि ये जो जी। आपने कर्म किया ना,
वो आगे आने वाले जीवन में आपको इस तरह के कर्म कौन से करने और कौन से नहीं करने। यदि जो आपने अनुचित कर्म किए हैं तो आपको ये फल का भुगतान करना ही पड़ेगा, और यदि जो आपने उचित कर्म किए हैं तो आपको मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा काम क्या है, न्यायाधीश का। जो आपने किया है उसी का ही न्याय मुझे प्रदान करना है। जातक के जीवन में शनि की साढ़े साथी ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो 3 बार आती है, जिसमें पहली साढ़े साथी पूर्ण परीक्षा वाली होती है। उसमें भी यदि जो जातक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो दूसरी जो साढ़े साथी होती है उसमें वो जातक को हम देखते हैं उस तरह से बर्बाद तक करके रख देती है। लेकिन यदि जो जातक ने अपने आप को कंट्रोल किया है, तो दूसरी साढ़े साथी आते आते वो जातक को चोटी पे बिठा के और काफी उच्च पद भी दे देती है। तीसरी शनि की पनौती बहुत कम लोगों के आती है, क्योंकि हर एक शनि पनौती के बीच में गैप होता है 22.5 साल का। 22.5 साल से चालू होकर 30 साल तक तो चला करती है। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम घर मेष लग्न का यानी कि मेष राशि का माना जाता है। मेष राशि में शनि अपना प्रभाव नीच का दिखाता है। काल पुरुष की कुंडली में जो प्रथम घर है, प्रथम घर में शनि का बैठना वैसे भी शुभ नहीं माना जाता। वैसे कहा जाता है कि शनि जहां पर भी बैठता है उसको प्रभाव को बढ़ाता है, और जहां पर उसकी दृष्टि होती है उसके प्रभाव पे हानि करता है। तो यदि जो वो लग्नेश में बैठा है तो क्या होगा कि मनुष्य का खुद का पद तो वो ऊंचा देगा, लेकिन उसको आजीवन कोई ना कोई समस्याओं में रहना पड़ेगा। वो आजीवन कौन कौन सी समस्याओं में रह सकता है, जैसे कि उसकी पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान पे भाई और बहन के स्थान पे, मतलब उसके अपने भाई और बहन से नहीं मिलेगी। सप्तम पत्नी स्थान पे है, तो या तो उसके पत्नी के विचारों में मतभेद होंगे, और गुरु और शुक्र जैसे सौम्य ग्रहों की दृष्टि ना हुई तो एक से अधिक विवाह के भी योग बना देता है। 10वें कर्म स्थान पे, मतलब उसका ये जो जन्म हुआ है वो उसके पूर्व भव के जन्मों के फल को ही कर्मों को पूरा करने के लिए हुआ है, क्योंकि उसके लग्न में शनि बैठ के कर्म भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिस वजह से उस शनि का प्रभाव उसको आजीवन पूरी जीवन किसी ना किसी तरह से उसका फल भुगतना रहता है, जिस जी। परिणाम स्वरूप वो अपने जीवन में कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता है। एक समस्या पूरी नहीं होती और दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। अब शनि यदि जो वृषभ राशि में आता है तो वो अपने मित्र की राशि है। यदि जो वृषभी राशि में सेकंड घर में है तो इतना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देती है, परंतु उसकी जो दृष्टि है वो दृष्टि जो चतुर्थ स्थान पे होती है तो अपने माता को बीमार कर देती है। उसके अष्टम स्थान पे होने से उसके पाँव में कोई ना कोई खामी देता है, या तो उसके आकस्मिक नुकसानी का योग भी बनाता है। और उसके 11वें स्थान पे दृष्टि होने से उसका जो मित्र वर्तुल है या उसको जहां से भी बेनिफिट होता है, जो उसका ग्रुप सर्कल कहा जाता है, वहां से उसको चीटिंग मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तीसरा स्थान बुध का स्थान शनि का मित्र का स्थान माना जाता है। तीसरे स्थान में शनि को काफी शुभ बताया गया है। तीसरे स्थान में शनि के अशुभ फल बहुत कम देखे जाते हैं। बुध के स्थान में बैठा शनि आपको हर तरह से उत्तीर्ण और हर तरह से आगे बढ़ने वाला बनाता है, परंतु यहाँ बैठे शनि की कुछ कमजोरियां हैं। जैसे यहाँ पर बैठे शनि की दृष्टि पड़ती है सूर्य की राशि सिंह राशि पे, जो काल पुरुष के हिसाब से स्टडी और संतान वहां से देखी जाती है। तो आपकी पढ़ाई के अंदर कोई ना कोई तरह का ब्रेक आना और संतानोत्पत्ति में किसी तरह से बाधा आना संभव है। उसका दृष्टि गुरु के घर भाग्यस्थान पे भी पड़ता है। यदि जो भाग्यस्थान पे उसका दृष्टि पड़ता है तो भाग्य में कुछ ना कुछ रुकावटें लाता है, लेकिन गुरु के घर होने से इतनी ज्यादा रुकावटें नहीं लाता है। यदि जो यहाँ पर धनु या मीन राशि ना होके कोई और राशि होती है तो उसके अनुसार उसका फल बदल जाता है। उसकी तीसरी दृष्टि जो तीसरे स्थान में बैठ के पड़ती है वो सीधी पड़ती है 12th घर पे आई हुई उसकी दृष्टि, वो अचानक से समस्याओं खड़ी करता है। जातक के जीवन में बार बार कर्जा लेने का योग बनाता है। वो कर्जा कैसे ले, तीसरे स्थान में तो सुख फल देगा, जी। इसलिए वो अपने जीवन की प्रगति के लिए कहीं ना कहीं से पैसे फॉलो करने के लिए या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्जा ले सकता है। परंतु यदि जो यहाँ पर साथ में राहु है शुक्र की युति हुई किसी भी भाव शेयर बाजार या बुलियन मार्केट इस तरह से किसी भी सट्टे में लगा हुआ हो तो वहां पर वो आर्थिक हानि भी देता है, क्योंकि यहाँ पर शनि बैठ के अच्छा प्रभाव देने वाला है, लेकिन आप अपने कर्मों को ना कंट्रोल करके और अलग कर्मों में जा रहे हैं तो उसका प्रभाव भी अलग से दिखा देता है। चतुर्थ में बैठा शनि माता के घर का शनि। लोग कहते हैं कि चंद्र के घर का शनि विषयोग करता है, परंतु माता के घर का शनि माता का मान रखता है।
वो पर्टिकुलरली माता को इतना ज्यादा नुकसान नहीं करता, बजाय के वहां पर बैठा शनि आपको एक से अधिक प्रॉपर्टी भी दिलवाता है। आपके माता से आपके विचारों के मतभेद जरूर देता है, परंतु आपकी माता का उसके समाज के अंदर एक उच्च पद भी देता है। यहाँ पर बैठा शनि कहाँ कहाँ नुकसान करता है कि उसका जो दृष्टि पड़ता है वो छठे स्थान पे, यानी कि रोग और शत्रु के स्थान पे पड़ने से, शत्रु यानी क्या कहा जाता है, आज की तारीख में हम उसे कंपिटिटर कह देंगे। जी। तो आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होना, आपके कंपटीटर ज्यादा खड़े होना, ये आपको एक दिक्कत देता है, पेट के संबंधित समस्याएं देता है, वायु का कारक है, पानी जनित रोगों का कारक है, तो शरीर को मोटापा कर देता है, वायु जनित रोगों से भर देता है। साथ में उसका पूर्ण दृष्टि देखा जाए तो सप्तम स्थान कर्म स्थान पे होने से उसका एक व्यापार कभी भी नहीं रहता है। उसके हर थोड़े थोड़े समय से व्यापार चेंज करना पड़ता है, यदि जो वो जॉब में है, नौकरी में, तो उसको नौकरी का स्थान बदलना पड़ता है या उसको कंपनी चेंज करनी पड़ती है। उसकी जो 10वीं दृष्टि है वो प्रथम स्थान पे रहने से मनुष्य को ऑलवेज किसी ना किसी संकट में रहता है, परंतु उसकी बुद्धि और उसका दिमाग बहुत तीव्र कर देता है। पंचम स्थान में बैठा शनि शुभ फलदायी नहीं होता। पिता के घर में बैठा शनि वहां पर नेगेटिव प्रभावशाली होता है। सूर्य से वो अपनी शत्रुता, वो अपने पिता से खुद को शत्रु मानता होने से वो जब भी सूर्य के घर में आता है, पंचम स्थान में आता है, तो वो संतान के संबंधित समस्या खड़ी करता है। पिता और पुत्र के बीच में तालमेल नहीं रहता। स्टडी में देखा जाए तो स्टडी वो पूर्ण नहीं कर पाता, यदि जो वो पूर्ण करता है तो उसने जो स्टडी की है उस स्टडी में उसका कार्य नहीं होता, अलग स्टडी में होता है। जी। जैसे हम देखते हैं कि बंदे ने बीकॉम किया हुआ है, लेकिन वो कर क्या रहा है कि उसके बाद में उसने आईटी का साइड कोर्स करके आईटी का कर रहा है। इस तरह से पढ़ाई उसकी कोई और लेवल की होती है, कार्य कोई और करता है। उसका यहाँ से हम दृष्टि देखने जाए तो उसका दृष्टि सप्तम स्थान यानी पत्नी भुवन पे पड़ता है। यहाँ पर पत्नी भुवन पे दृष्टि होने से अगेन उसके और उसके पत्नी के विचारों के अंदर मतभेद रहते हैं। यदि जो भागीदारी में बिजनेस या व्यापार करता है तो उसमें मतभेद रहते हैं। उसका पर्ण दृष्टि अगेन लाभ स्थान पे पड़ता है। लाभ स्थान पे पड़ने से उसके जो ग्रुप सर्कल, फ्रेंड सर्कल, उससे रिलेटेड जो भी है, उससे उसको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो सारे नीची प्रजाति के, नीची सोच वाले, जैसे तैसे बोलने वाले, उस तरह के स्वभाव के होते हैं कि जो कि एक सोशल ना के एंटी सोशल ज्यादा रहते हैं। जी। तीसरा उसका दृष्टि पड़ता है धनस्थान पे। धनस्थान पे उसका पड़ा हुआ दृष्टि आपके धन में बार बार हानि करता है। परिवार के अंदर रहा हुआ ये आपके परिवारों के विचारों के मतभेद भी खड़े करता है और आपकी वाणी को थोड़ा सा नीची स्तर का बनाता है कि जिसमें गाली गलौज के प्रयोग भी ज्यादा होते हैं। छठे स्थान में बैठा शनि काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर बैठा शनि शत्रु शमन करता है, रोगों का शमन करता है। छठे स्थान में बैठे शनि 3, 6 और 11 के शनि को शुभ फलदायी माना जाता है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पर आपके किसी भी तरह के रोग का उद्भव होना कम संभवित है। यहाँ पर जो शनि बैठा हो तो आपके सामने चाहे कितने भी कंपटीटर हो या शत्रु हो, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और हमेशा जीत आपकी ही हासिल होती है। यहाँ पे बैठे शनि की दृष्टि का जो अशुभ योग है वो है, सबसे पहले उसकी दृष्टि अष्टम स्थान पे होने से आपके हड्डियों के संबंधित, घुटनों के संबंधित और पांव के संबंधित बीमारी खड़ी कर देता है। उसकी दूसरी दृष्टि व्यय स्थान पे होने से आपके कर्जे लेने का बार बार योग बनाता है। आपको विदेश भ्रमण भी यहाँ पर बैठा शनि दे सकता है। तीसरी दृष्टि उसका भाई और बहन के स्थान पे होने से, पराक्रम पे होने से उसको हिम्मत थोड़ी कम रहती है। वो जो भी कुछ करता है बहुत सोच समझ के करता है। वो जब भी अपनी चीज इंप्लीमेंट करता है उससे पहले 4 बार सोचने के बाद करता है, परंतु भाई और बहन के साथ के संबंध उसके व्यवस्थित नहीं रहते। सप्तम स्थान में बैठा शनि पत्नी के साथ के योगों को सही नहीं रखा करता। यहाँ पर बैठा शनि एक से अधिक विवाह भी करवाने के लिए होता है। इस शनि का दृष्टि पूर्ण लग्न स्थान पे होने से जो भी बंदा है वो स्ट्रेटेजिक बंदा होगा। वो जो भी कुछ करता है उसकी चालें लोग समझ नहीं पाते हैं। वो उसके तक ही सीमित रहता है और वो किस तरह से क्या सोच के क्या इंप्लीमेंट करता है वो हर एक के लिए एक आश्चर्य हो जाता है। जी। यहाँ पे बैठा शनि कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, परंतु विवाह जीवन के लिए उचित नहीं माना जाता। अष्टम में बैठा शनि आपको बार बार एक्सीडेंट का योग करवाता है। यहाँ बैठा शनि अशुभ गिना जाता है। यहाँ से बैठा शनि की दृष्टि सबसे पहले कर्म पे होती है, जिसकी वजह से वो कर्म को आपको बदलता रहता है। जो भी आप कुछ कार्य करते हो, व्यापार करते हो तो व्यापार में हानि देता है, नौकरी करते हैं तो उसके पद में हानि देता है। आपके ऊपर किसी भी तरह का कलंक लगने का भी चांसेस यहाँ के बैठे शनि पे रह सकता है। इस शनि का दूसरा दृष्टि धन और परिवार स्थान के ऊपर पूर्ण दृष्टि होने से
जैसे कि हमने देखा कि कर्म पे और धन पे दोनों पे एक साथ में दृष्टि होने से क्या होता है कि व्यापार के हिसाब से उसको नुकसान हुआ है, तो जॉब में उसकी पदोन्नति की जगह पद में नीची गति प्राप्त हुई, या उसने जो भी जॉब छोड़ के दूसरा जॉब लिया है उसमें उसने कॉम्प्रोमाइज किया। अल्टीमेटली जब तक वहां पर शनि है तब तक उसके जीवन में ये उतार चढ़ाव बहुत से देखने को मिलता है, और अव्यवस्थित जीवन उसका हो जाता है। उसका तीसरा दृष्टि संतान और पुत्रों के स्थान पे पड़ता है, विद्या के स्थान पे पड़ता है, जिस वजह से उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जो भी वो डिसीजन लेता है वो उचित नहीं रहता, उसके लिए हुए डिसीजन से उसके कार्य नेगेटिव होते रहते हैं। जबकि संतान के ऊपर दृष्टि से उसके संतान के साथ के संबंध अच्छे नहीं रहते। भाग्यस्थान में बैठा शनि शुभ माना जाता है। यहाँ पे बैठे शनि का अलग अलग विद्वानों के मत के अनुसार कुछ शुभ कहते हैं, कुछ अशुभ कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बैठे शनि को शुभ मानूंगा। हालांकि ये अग्नि राशि का अग्नि राशि में बैठा है, लेकिन गुरु की राशि होने से शनि यहाँ पर खुद का अशुभ प्रभाव कम डालता है। इसका जो अशुभ प्रभाव है, यहाँ पर बैठा शनि बंदे को बहुत अच्छा धार्मिक लेवल का बनाता है। धार्मिक धर्म ध्यान में उसका ध्यान देना, लोगों की आमन्या करना, ये यहाँ पे बैठा शनि उसको दिखाता है। यहाँ का दृष्टि 11th भाव में होने से अगेन उसके ग्रुप सर्कल से उसको सावधान रहना है, तीसरे भाव में होने से भाई बहन से सावधान रहना है, जी। और छठे रोग स्थान पे होने से उसके पेट के संबंधित कोई ना कोई समस्या का उसको सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे बैठा शनि जैसे छठे स्थान पे दृष्टि कर रहा है, तो पेट के संबंधित और गुप्त रोगों के संबंधित की ओर भी इशारा करता है। कर्म भाव में बैठा शनि यानी कि आपकी जीवन की परीक्षा। आपने जीवन में जो भी कुछ कर्म किए हैं या आपके पूर्व भव के जो भी कुछ कर्म है, उसका फल प्रदान करना यहाँ पे बैठा हुआ शनि देता है। जैसे हमने विश्व में देखा कि कोरोना, तो कोरोना का आप खुद देखिए कि जब वो मकर राशि में खुद के स्वगृही शनि हुआ था, तब पूरे विश्व को उसके कर्मों को भोग देना पड़ा था। वो 3 साल तक इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अनाउंस नहीं किया था कि आप अब कोरोना मुक्त हैं। जबकि शनि जैसे ही जनवरी 2023 के अंदर चेंज हुआ, तब 26 या 27 जनवरी को WHO ने अनाउंस किया कि अब आप कोरोना मुक्त हैं। इससे पहले पहले भी जब जब शनि कर्म भुवन पे आया है और साथ में राहु और केतु अपने प्रभाव में थे, तब विश्व ने एक बार फ्लू का सामना किया था, जो हम स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। जब दूसरी बार आया तब प्लेग का सामना किया था, जो एक सबको भी पता है। तीसरी बार आया तब हमने चेचक की बीमारी का सामना किया था। ये सारी बीमारियां 3-3 साल तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बहुत ही डेंजर मानी जाती जी। है। एक्चुअली ये शनि का प्रभाव के अंडर में आता है। जब जब शनि का दृष्टि जैसे कि कर्म भुवन पे खुद बैठा है, या कर्म भुवन पे दृष्टि करके साथ में राहु और केतु का उसको पूर्ण प्रभाव मिलता है, तब पूरे विश्व को इसका फल का भुगतान करना पड़ता है। तो एक सामान्य मनुष्य की तो बात ही कहाँ। 10वें स्थान में बैठा कर्मों का शनि आपके कर्मों के हर एक तरह के फल भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अब आपके कर्म कैसे हैं वो हम दूसरे 8 ग्रहों से जान सकते हैं कि आपके कैसे कर्म रहे हैं, जिस वजह से शनि क्या फल देगा। तो यहाँ पे बैठे हुए शनि का उसके अनुसार फल प्रदान होता है। शनि की यहाँ की दृष्टि 12वें स्थान पे होने से आपको समस्या अचानक से दे देता है, जेल योग तक बना देता है। यहाँ पे बैठा शनि आपको आकस्मिक खर्चे देता है, माता के संबंधित आपको समस्या देता है। यदि जो एक एज हो गई हो और उस एज के चलते दिखता हो, तो माता का शायद अंत्येष्टि भी हो सकता है। ये पिता के घर में बैठने से पिता के आयु पे भी ये प्रभाव डाल। तो कर्म में बैठे शनि का ये प्रभाव होता है कि जरूरत पड़ने पर पूरे विश्व को भी उसके फल का भुगतान भुगतना पड़ता है। अब हम जाते हैं 11 नंबर के शनि पे। तो जब लाभ स्थान में शनि हो तो काफी अच्छा फलदायी होता है। यहाँ पे बैठा शनि आपको लोगों से अलग अलग तरह के बेनिफिट्स देता है, अलग अलग तरह के लाभ देता है। आपको हर एक कोई भी कार्य के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए यहाँ पे बैठा शनि सक्षम है। यदि जो हम कुंभ राशि का आकार देखे, तो वो हाथ में घड़ा लिए और धन लिए घड़ा लिए खड़ा है। तो यहाँ पर बैठा शनि आपको काफी अच्छे में पैसे भी प्रदान करता है, धन भी प्रदान करता है। परंतु इस शनि का दृष्टि लग्नेश पे होने से आपको किसी ना किसी तरह का टेंशन दिया करती है। पंचम स्थान पे इसका दृष्टि आपको संतानों की तरफ से समस्या देती है, और अष्टम स्थान पे इसका दृष्टि आपके आयु के ऊपर भी इफेक्ट करता है। यदि जो आपके आयु दीर्घायु है,
तो आपको कुछ ना कुछ तरह की बीमारी देता है। लेकिन यदि जो आपकी कुंडली में अल्पायु है तो आपको सावधान रह के डॉक्टर का चेकअप रेगुलर कराना रहता है। 12वें स्थान में बैठा शनि काफी अशुभ फल माना जाता है। 12वें स्थान में बैठे शनि से धनहानि होना पूर्ण संभव है। 12वें खुद में स्थान आकस्मिक समस्याओं का स्थान है। यहाँ का एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ का बैठा शनि विदेश योग अच्छा करवाता है, लेकिन आपको बार बार कोई ना कोई तरह की समस्या में डाला रहता है। यहाँ पे बैठा शनि बार बार जेल योग भी करवाता है या सरकार की तरफ से समस्याएं भी सूचित करता है। एक नास्तिक तरह का व्यक्ति यहाँ पे बैठा शनि बनाता है। इस शनि का दृष्टि छठे स्थान पे होने से उसके कंपिटिटर्स बार बार खड़े हो जाते हैं, उसके शत्रुओं से उसको सावधान रहना पड़ता है, उसके समाज में उसकी नामोशी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बैठा शनि भाग्य स्थान पे दृष्टि करना होने से जातक के भाग्य उसका जीवन में भाग्य पे साथ नहीं देता, और काम पूरा होने के बाद यदि जो उसको फल मिलता है तो वो कोई काम का नहीं होता। अब हम चलते हैं शनि का एक से ज्यादा ग्रहों के साथ युति के संबंध में। शनि का यदि जो सूर्य के साथ युति है तो सूर्य और शनि दोनों अपोज प्रकृति के ग्रह होने से और पिता पुत्र के अंदर दुश्मनावट देखी जाने से वो जिस घर में भी बैठे हो उस घर के प्रभाव को हानि कर देता है, और जातक को उस घर के अनुसार पूरे जीवन में समस्याओं से ग्रसित रहना पड़ता है। जी। सूर्य और शनि का संपूर्ण उपाय कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे जातक को सूर्य देव को रोज पानी और शनि देव की रोज मंत्र जाप या दोनों के मंत्र जाप करना ही उचित रहता है। शनि का यदि जो हम चंद्र के साथ योग देखें तो शनि और चंद्र विष योग कहा जाता है। जातक के जीवन में कुछ भी हो उसका पूरा का पूरा जीवन विष में परिवर्तित हो जाना, यानी कि आपने पूरे साल में 11 महीने कुछ भी कमाई की हो लेकिन 12वें महीने उसको विष की तरह चले जाना और हाथ में 1 रुपया भी नहीं बचना। हर एक कार्य में विष जैसा आपको विषैला बना देता है। आपका खुद का जो दिमाग है स्वार्थी बना के लोगों को कैसे हानि पहुंचाई जाए ऐसा नेगेटिव भी बना देता है। बंदे को स्वार्थ की हद इतनी क्रॉस हो जाती है कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। शनि और मंगल का योग शुभ नहीं माना जाता, परंतु जितनी भी फैक्ट्री के मालिक है, जो भी हथियार बनाने वाले हैं या हथियार धारक हैं, यानी कि पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, डिफेंस हो गया, ये सीआरपीएफ, एसआरपीएफ या जो भी फैक्ट्रीज है, उन सबके अंदर शनि मंगल के योग का प्रभाव काफी देखा जाता है। शनि और मंगल वाला व्यक्ति एक अच्छा वकील और एक अच्छा जज भी बन सकता है, क्योंकि उसमें तर्क वितर्क करने की संभावना और काफी अधिक रहती है। वो 10 लोगों के बीच में जाके अपनी बात का वर्चस्व बनाने में समर्थ रहता है। शनि मंगल वाला व्यक्ति एक अच्छा इंजीनियर भी बन सकता है। उसका वैसे देखा जाए तो दुष्प्रभाव कम है, लेकिन दोनों अपोज प्रवृत्ति के होने से ये आपको शारीरिक संबंधित ब्लड और वायु संबंधित बीमारियों को काफी बढ़ावा देते हैं। शनि और बुध का युति काफी अच्छा फलदायक होता है। ये जिस किसी घर में भी बैठेंगे उसका फल शुभ प्रदान करेंगे। बुध के साथ बैठने से शनि की नकारात्मकता थोड़ी कम भी हो जाती है। उस वक्त शनि अपना अशुभ फल देना कम करता है और बुध का बुद्धिशाली फल मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि शनि के साथ बुध होने से जातक एक बुद्धिशाली होने से अपने बुद्धि बल की वजह से शनि की अशुभता को कम करता है। जी। शनि और गुरु का योग एक ईमानदार व्यक्तित्व प्रदान करता है। शनि जब जब भी गुरु के साथ में बैठा हो तो वो अपनी अशुद्धता का त्याग कर देता है। वो एक धर्म ध्यान वाला व्यक्ति, हर एक का मान आदर सम्मान करने वाला व्यक्ति बन जाता है। वो यदि जो एक तपस्वी है तो काफी उच्च कक्षा का तपस्वी बन सकता है, उच्च कक्षा का सन्यासी भी बन सकता है, बहुत अच्छा टीचर भी बन सकता है, एक बैंकिंग क्षेत्र में भी बहुत आगे आ सकता है, और एडमिन उसका मेन प्रभावशाली जगह रहती है कि जहां पर वो अपना वर्चस्व दिखा सकता है। यानी कि शनि के साथ उसका दुष्प्रभाव न्यून सा हो जाता है और अपने दुष्प्रभाव को वो हावी। शनि और शुक्र की साथ में युति सही नहीं मानी जाती है। यहाँ पर शनि और शुक्र की साथ में जब युति होती है तो जातक अपने आप को कंट्रोल में ना करके नेगेटिव प्रवृत्ति की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। उस वजह से वो अपने जीवन में कलंक भी ले सकता है और उसके जीवन में उंगली भी उठ सकती है। और शुक्र जिस घर में भी बैठे हो वहां के नेगेटिव, एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध, एक से अधिक विवाह होना, ये सब शनि और शुक्र की युति में आता है। शनि और शुक्र के ऊपर यदि जो चंद्र का दृष्टि या चंद्र का मिलान हो तो जातक को किसी ना किसी तरह का व्यसन का भी आदी बना देता है।
शनि के साथ राहु की युति एक श्रापित योग माना जाता है, क्योंकि शनि और राहु की एक ही प्रवृत्ति होने से और वो एक ही घर में यदि जो साथ में बैठते हैं तो उस घर के फल को संपूर्ण नाश कर देता है। इस वजह से उसको श्रापित योग भी माना जाता है। शनि और राहु का एक स्थान में बैठना शुभ नहीं माना जाता, परंतु 3, 6 और 11 में जैसे शनि शुभ फलदायी होता है वैसे राहु भी शुभ फलदायी होता है। उसी तरह से शनि और राहु की युति यदि जो 3, 6 और 11 में है तो वो जातक को अशुभ फल प्रदान ना करके संपूर्ण शुभ फल प्रदान करेगी, उसको अजात शत्रु बनाएगी, उसको हर क्षेत्र में विजयी दिलाएगी। जी। शनि और केतु का युति सही नहीं माना जाता है। शनि और केतु का युति जहां जहां पर भी होता है उस घर के प्रभाव को तुरंत दिखाता है। जो हम देखते हैं कि बाय बर्थ जिस चाइल्ड के मेंटली डिस्टर्ब चाइल्ड हो, उसका यदि जो शरीर का कोई अंग प्रॉपर नहीं हो, कैंसर हो जाना, असाध्य रोगों से पीड़ित होना, ये सब शनि और केतु की युति या शनि और केतु का दृष्टि योग आपको सूचित करता है। शनि और केतु की युति जिस घर में भी होगी वो आप समझ ले वन टाइप ऑफ कैंसर हो गया। यदि जो धन में है तो वो धन का कैंसर है, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो आपके पास पैसे नहीं बचने हैं। वो यदि जो चतुर्थ में है तो आपके चतुर्थ का कैंसर है, यानी कि आपके प्रॉपर्टी और माता के संबंधित कोई ना कोई तरह की समस्या रह सकती है। यदि जो आपके कर्म में है तो आपके कर्म का कैंसर है, यानी कि आपके व्यापार या नौकरी कभी भी सही नहीं रह सकती और किसी ना किसी तरह से आप समस्या में रह सकते हैं। तो शनि और केतु की युति बाकी दूसरे योगों से काफी अधिक अशुभ फल देने वाली है। ये हमने शनि के प्रभाव के बारे में और शनि के योगों के बारे में बात की। यदि जो मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। एस्ट्रो पाठशाला को सभी दर्शक मित्रों को एस्ट्रो गुरु दीपक जैन का प्रणाम। कभी भी मेरे से संपर्क करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप एस्ट्रो पाठशाला से कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों को शनि के बारे में बताया। क्योंकि कई लोग, कई क्या आमतौर पर सारे लोग ही यही मानते हैं कि शनि की दशा चल रही है तो काम बिगड़ेंगे, काम पूरे नहीं होंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि शनि अगर नीचे कर सकते हैं तो ऊंचाई पर भी ले जा सकते हैं। तो आपने हमारे ऊंचाई पे दर्शकों को लाने का शनि का ही हाथ होता है। जी, तो आपने हमारे दर्शकों जी, को ये जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। प्रणाम कल्पना जी, प्रणाम एस्ट्रो पाठशाला।